औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? तो लास्ट टाइम हमने जो है वो लेक्चर नंबर 49 स्टडी किया था, जिसमें हम रिज़ल्ट्स ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो है उनको स्टडी कर रहे हैं। आज हमने जो है वो स्टार्ट करना है लेक्चर नंबर 50। लेक्चर नंबर 50 मैकेनिक्स 2। और इसमें आज हमने डिस्कस जो हम कर रहे हैं रिजल्ट्स ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। इसमें आज हमने जो चीज़ स्टडी करनी है, हमने दो जो है वो स्टडी किए थे, जिसमें हमने साइमल्टेनिटी ऑफ इवेंट्स और टाइम डायलेशन जो है उसको स्टडी किया। तो आज हमने स्टडी करना लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। लेंथ कॉन्ट्रैक्शन यानी कि लेंथ का कम हो जाना, सिकुड़ जाना। इस पर कैसे मैं सिंपल सी आपको एग्जांपल देता हूँ कि सपोज करें कि दो दरख्त हैं। एक ऑब्ज़र्वर उन दरख्तों को करीब से देखता है, तो वो कहता है कि इनके दरमियान डिस्टेंस जो है वो 3 मीटर है। फिर यही ऑब्ज़र्वर चलता चलता इन दरख्तों से दूर होना शुरू हो जाता है। तो जब वो दूर से देखता है तो उसको उन दरख्तों के दरमियान में डिस्टेंस जो है वो कम दिखाई देता है। तो उस वक़्त वो ऑब्ज़र्वर जब वो उनसे दूर चला जाता है तो वो ये कहता है कि इनके दरमियान में अब डिस्टेंस जो है ये 3 मीटर नहीं रहा, ये डिस्टेंस जो है ये 1 मीटर हो गया है। डिस्टेंस उनके दरमियान 3 मीटर ही, लेकिन ऑब्ज़र्वर की ऑब्ज़र्वेशन जो है वो चेंज होगी। पहले वो रेस्ट पे था, स्टेशनरी खड़ा था, जब उसने कहा कि 3 मीटर डिस्टेंस है, और जब उसने मूव करना शुरू कर दिया तो वो मूविंग फ्रेम में आ गया और उसने कहा कि डिस्टेंस 1 मीटर है। तो इसका मतलब ये है कि मूविंग फ्रेम की रिस्पेक्ट से या मूविंग फ्रेम के अंदर लेंथ जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करती है, लेंथ जो है वो कम हो जाती है, लेंथ जो है वो सिकुड़ जाती है। ये ऐसे एक मैंने आपको एग्जांपल दी है, सिंपल एग्जांपल। हालांकि ये जितने फिनोमेना ये वहाँ पर ऑब्ज़र्व होते हैं जब हम उन पार्टिकल्स को देखते हैं जो रिलेटिविस्टिक पार्टिकल्स होते हैं, यानी कि वो पार्टिकल्स जो स्पीड ऑफ लाइट या लेस दैन स्पीड ऑफ लाइट के साथ 1/10 ऑफ स्पीड ऑफ लाइट के साथ मूव कर रहे होते हैं। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी हमेशा तब ही ऑब्ज़र्व होती है जब हम फास्ट मूविंग पार्टिकल्स की बात करते हैं। हाई स्पीड्स के ऊपर स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो है वो ऑब्ज़र्व होती है। तो अब आप सपोज करें, कंसिडर ए रॉड। एक रॉड लें आप ऑफ लेंथ एल along एक्स एक्सिस के अलॉन्ग इन स्टेशनरी फ्रेम एस। किसी स्टेशनरी फ्रेम एस में हम एक रॉड लेते हैं जिसकी लेंथ एल, स्मॉल एल। तो जो ऑब्जर्वर है, द ऑब्जर्वर in stationary frame S, स्टेशनरी फ्रेम S के अंदर मेजर करता है इट्स कोऑर्डिनेट्स इसके कोऑर्डिनेट्स जो हैं एज
x1 0 0 और x2, ये कोऑर्डिनेट्स जो हैं इनको मैयर करें। सिमिलरली अब एक ऑब्जर्वर है एस प्रेम फ्रेम के अंदर, और ये फ्रेम जो है ये क्या कर रहा है, ये मूविंग फ्रेम है, तो उसके अंदर जो वो ऑब्जर्व करेगा कोऑर्डिनेट्स वो कौन जाएगा, x1 प्राइम 0 0 और x2 प्राइम। तो हम उनको राइट डाउन कर लेते हैं। Similarly, an observer in moving frame S prime measures the coordinates of rod as x1 prime 0 0 और x2 प्राइम। ये कोऑर्डिनेट्स जो हैं उनको वो मैयर करता है किस मूविंग फ्रेम एस प्राइम के अंदर ऑब्जर्वर जो है। तो अब अकॉर्डिंग टू लॉरेंस इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस, अकॉर्डिंग टू इनवर्स लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस, तो जो लॉरेंस इनवर्स लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस हैं उनके मुताबिक x जो है वो गैमा बराबर है x प्राइम प्लस वी टी के बराबर होता है, और इसको हम लिख सकते हैं कि x1 गैमा x1 प्राइम प्लस वी टी। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इसी तरह x2 गैमा x2 प्राइम प्लस वी टी, ये हमारे पास जो है वो इनवर्स लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस जो हैं वो आ जाएंगी। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो अब हमने इसको सॉल्व करना है, यानी कि x2 माइनस x1 जो है वो हमने फाइंड करना है। x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 इज इक्वल टू गैमा x2 प्राइम प्लस वी टी माइनस गैमा x1 प्राइम प्लस वी टी। ये हमारे पास चीज़ जो आ जाएगी, तो इसको हम लिख सकते हैं कि x2 माइनस x1 गैमा x2 प्राइम प्लस गैमा वी टी माइनस गैमा x1 प्राइम माइनस गैमा वी टी, ये चीज़ आ जाएगी। तो गैमा वी टी आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और x2 माइनस x1 जो है मेरे पास गैमा x2 प्राइम और माइनस गैमा x1 प्राइम, ये चीज़ आ जाएगी। तो x2 माइनस x1 मेरे पास गैमा x2 प्राइम माइनस x1 प्राइम के बराबर आ जाएगी, और यहाँ से गैमा को अगर इस तरफ ले जाएं तो x2 प्राइम माइनस x1 प्राइम दैट इज़ 1 ओवर गैमा x2 माइनस x1 के बराबर आ जाए। तो यहाँ पर L प्राइम x2 माइनस x1 प्राइम के बराबर है, और L जो है वो x2 माइनस x1 के बराबर है। डियर स्टूडेंट्स, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास एक आ गई L प्राइम लेंथ जो कि मूविंग फ्रेम में है, और L लेंथ जो है ये हमारे पास स्टेशनरी फ्रेम के अंदर है। हम कह सकते हैं कि L प्राइम जो है
ये कॉन्ट्रैक्टेड लेंथ है। व्हाट इज एल प्राइम? एल प्राइम जो है कॉन्ट्रैक्टेड लेंथ है इन मूविंग फ्रेम एस प्राइम। और एल जो है ये प्रॉपर लेंथ है, ये प्रॉपर लेंथ है इन स्टेशनरी फ्रेम एस, स्टेशनरी फ्रेम एस के अंदर। तो हमारे पास क्या रिलेशन आया कि एल प्राइम इज इक्वल टू 1 ओवर गैमा एल। तो गैमा किसके बराबर होता है? 1 ओवर 1 माइनस बीटा स्क्वायर का अंडर रूट, इसी के बराबर होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारे पास 1 ओवर गैमा कितना आ जाएगा? 1 माइनस बीटा स्क्वायर अंडर रूट। तो ये क्या हो जाएगा? एल प्राइम 1 माइनस बीटा स्क्वायर अंडर रूट एल, और बीटा हमारे पास बी ओवर सी के बराबर है। ठीक है, तो इसको हम राइट डाउन कर सकते हैं कि एल प्राइम हमारे पास 1 माइनस बी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर अंडर रूट एल के बराबर है। इस इक्वेशन से आप ये चीज़ देख सकते हैं कि 1 माइनस बी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर इज लेस देन 1 है, सॉरी ग्रेटर देन 1। तो इसका मतलब है कि देन एल प्राइम इज ग्रेटर देन एल प्राइम इज लेस देन एल, क्योंकि वो बड़ा है। इस इक्वेशन से ये क्लियर है कि लेंथ कॉन्ट्रैक्ट करती है मूविंग फ्रेम के अंदर एज कंपेयर टू द लेंथ इन द स्टेशनरी फ्रेम। ये इक्वेशन जो है हमें क्या बता रही है कि L prime is less than L. The length contracts in moving frame as compared to the length in stationary फ्रेम। तो मूविंग फ्रेम के अंदर लेंथ जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, सुकड़ जाती है, कम हो जाती है एज कंपेयर टू द फ्रेम विच इज़ स्टेशनरी। जैसे मैंने आपको वो दरख्तों वाली एग्जांपल पहले दी थी। अब एक और इसका फोर्थ जो इसका रिज़ल्ट है एक और, वो है एडिशन ऑफ वेलोसिटीज। एडिशन ऑफ वेलोसिटीज की एडिशन। कंसिडर करें कि एक बॉडी है जो डिस्टेंस dx कवर करती है इन टाइम dt किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस s के अंदर। ठीक है, कंसिडर ए बॉडी कवर्स ए डिस्टेंस dx in time dt in the frame of reference s। किसी फ्रेम s के अंदर dx डिस्टेंस कवर करती है dt टाइम का। सिमिलरली एक बॉडी कवर करती है डिस्टेंस dx प्राइम टाइम dt प्राइम में एक फ्रेम s प्राइम के अंदर जो कि मूव कर रहा है
कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम एस। सिमिलरली a body covers a distance dx prime in time dt prime in a frame of reference S prime, which is moving with constant velocity with respect to frame S, जो कि कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम एस। ठीक है, दो फ्रेम्स हैं, एक एस और एक एस प्राइम है। एक के अंदर एस फ्रेम के अंदर जो बॉडी है वो कवर करती है डिस्टेंस डी एक्स डी टी टाइम के अंदर, दूसरे फ्रेम एस प्राइम के अंदर बॉडी डिस्कवर करती है डिस्टेंस डी एक्स प्राइम किसी टाइम डी टी प्राइम के अंदर। अब आप देखेंगे हमारे पास जो वेलोसिटीज़ हैं इन फ्रेम के अंदर, तो u जो है वो dx ओवर dt है इन फ्रेम s, और u प्राइम जो है वो dx प्राइम ओवर dt प्राइम है इन फ्रेम s प्राइम। तो dx हमारे पास इनवर्स लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन से गैमा डी एक्स प्राइम प्लस वी डी ये आ गया, और डी टी हमारे पास क्या आ जाएगा, गैमा डी टी प्राइम प्लस वी ओवर सी स्क्वायर डी एक्स प्राइम। ये कौन सी इक्वेशन है, ये इनवर्स लॉरेंस इक्वेशंस, लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस। डी एक्स गैमा डी एक्स प्राइम प्लस वी डी टी प्राइम और डी टी गैमा डी टी प्राइम प्लस वी ओवर सी स्क्वायर डी एक्स प्राइम। तो ये कह लें कि ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। अब डिवाइड करें 1 को 2 से, डिवाइड 1 बाय 2, डिवाइड 1 बाय 2, 1 को 2 से डिवाइड कर दें तो dx ओवर dt इज इक्वल टू गैमा dx प्राइम प्लस b dt प्राइम, ये आ जाएगा, और डिवाइडेड बाय गैमा dt प्राइम प्लस v ओवर c स्क्वायर dx प्राइम। ये चीज़ है हमारे पास बन जाएगी। अब dt प्राइम से ऊपर और नीचे जो है वो डिवाइड, इस वाले को डी टी प्राइम से डिवाइड कर दो, यहाँ से डी टी प्राइम को कॉमन निकाल लें तो डी एक्स, बल्कि ऊपर से भी डी टी प्राइम को कॉमन निकाल लें तो गैमा डी टी प्राइम डी एक्स प्राइम ओवर डी टी प्राइम प्लस वी डिवाइड बाई गैमा डी टी प्राइम 1 प्लस वी ओवर सी स्क्वायर डी एक्स प्राइम ओवर फिर हमने कॉमन निकाल लिया। तो अब ये टर्में तो आपस में कैंसिल होगी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो पीछे हमारे पास क्या बच गया, डी एक्स ओवर डी टी दैट इज इक्वल टू
dx प्राइम ओवर dt प्लस v डिवाइडेड बाई 1 प्लस v ओवर c स्क्वायर dx प्राइम ओवर dt प्राइम। ये हमारे पास इक्वेशन जो है वो आ गई। अब इसके अंदर dx ओवर dt आपने क्या डिफाइन किया हुआ है, दैट इज u। dx ओवर dt हमारे पास बराबर है u के, और dx प्राइम ओवर dt प्राइम हमारे पास u प्राइम के बराबर। तो u इज इक्वल टू u प्राइम प्लस v 1 प्लस v ओवर c स्क्वेयर u प्राइम। तो ये हमारे पास एडिशन ऑफ वेलोसिटीज़ का फार्मूला निकल आएगा दो फ्रेम्स के लिए जो एक दूसरे के रिस्पेक्ट से कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ जो है मूव कर रहे हैं। अब इसके अंदर इन दिस वी हैव टू केसेस, वी हैव टू केसेस इन दिस सिचुएशन। इस सिचुएशन में हमारे पास दो केसेस हैं। नंबर वन, अगर इफ़ u प्राइम जो है मूविंग फ्रेम के अंदर जो वेलोसिटी है ऑब्जेक्ट की, वो वेलोसिटी ऑफ लाइट के बराबर हो जाए, तो हमारे पास u इज़ इक्वल टू ये c आ जाएगा प्लस v 1 प्लस v ओवर c स्क्वेयर c। ये एक दफ़ा इससे कैंसिल हो गया, तो हमारे पास जो है वो क्या बचा, c प्लस v और c प्लस v ओवर c, ये हमारे पास बच गया। ठीक है जी स्टूडेंट्स, ये चीज़ जो है हमारे पास बच गई। तो आप इसको राइट डाउन कर सकते हैं कि हमारे पास आ गया कि u जो है दैट इज़ इक्वल टू c प्लस v ओवर c। तो ये तो इससे काट जाएगा, ये ऊपर जाएगा और u इज इक्वल टू c। यानी कि अगर मूविंग फ्रेम के अंदर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी ऑफ लाइट के बराबर हो जाए, ठीक है, तो फिर दूसरे फ्रेम के अंदर भी जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी ऑफ लाइट के बराबर हो जाएगी, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ लाइट जो है दैट इज़ इनवेरिएंट इन ऑल इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस। तो किसी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस के अंदर चाहे वो मूविंग हो या दो फ्रेम जो एक दूसरे के लिहाज से मूव कर रहे हों, तो उनके अंदर वो जो है वो c के बराबर ही आएगी। ठीक है, अगर किस केस में, अगर u प्राइम जो है वो हमारे पास c के बराबर हो जाए, यानी कि एक फ्रेम के अंदर अगर वेलोसिटी c के बराबर होगी तो फिर दूसरे फ्रेम के अंदर भी वेलोसिटी c के ही बराबर होगी, जो कि दोनों एक दूसरे के लिहाज से कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे हैं। तो इसका मतलब यह कि इफ़ द वेलोसिटी ऑफ लाइट, के जो वेलोसिटी ऑफ लाइट है इन फ्रेम s प्राइम इज इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, अगर वो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल के बराबर है, देन द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल in frame S will also
इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट। ठीक है स्टूडेंट, तो वेलोसिटी ऑफ लाइट या उसने तो इनवेरिएंट रहना है इनर्शियल फ्रेम्स में। ठीक है जी, वो चेंज जो है वो नहीं होगी। अब दूसरा केस इसके अंदर हम स्टडी करते हैं। दूसरा केस क्या है कि दूसरा केस है हमारे पास के इफ v इज इक्वल टू 0, जो रिलेटिव वेलोसिटी है फ्रेम्स के दरमियान, v क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी between frames S प्राइम एंड S। V जो है वो रिलेटिव वेलोसिटी है फ्रेम्स S और S प्राइम के दरमियान। तो अगर ये ज़ीरो हो जाए तो u प्राइम प्लस C 1 प्लस u प्राइम C ओवर C स्क्वायर। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास जो है वो आ जाएगा। v ओवर C स्क्वायर ओवर u प्राइम। इसका मतलब है कि अगर v जो है वो हमारे पास 0 के बराबर आ जाती है, ठीक है, तो अगर v हमारे पास 0 के बराबर है तो यहाँ पर हम u प्राइम को अगर c रखें तो ये क्या होगा, u प्राइम प्लस C 1 ओवर v C स्क्वायर C। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास इसके बराबर आ जाएगा। ठीक है, यानी कि v ज़ीरो नहीं है, v को हमने c के बराबर जो है वो रखना है। यानी कि अगर v ये रिलेटिव वेलोसिटी जो है ये c के बराबर हो जाए तो ये इससे कट जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसको काट लें u प्राइम, तो u इज इक्वल टू u प्राइम प्लस c ओवर u प्राइम प्लस c ओवर c, ये काट गया और u इज इक्वल टू c। तो u जो है वो c के बराबर निकल आएगा। तो जो रिलेटिव वेलोसिटी है दो फ्रेम्स की वो किसके बराबर निकली आई है, इज इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट। देन द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इन फ्रेम S विल बी आल्सो इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि कोई भी मटीरियल पार्टिकल जो है वो स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा वेलोसिटी के साथ मूव नहीं करता। अब देखें vc का मतलब है कि आपने रिलेटिव वेलोसिटी जो दो फ्रेम्स किया उसको c के बराबर ले, जब वो हमने एडिशन ऑफ वेलोसिटी वाले फार्मूले में पुट किया तो हमारे पास u जो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल थी इन फ्रेम s वो भी c के बराबर निकल आई। ठीक है, तो इसको हम क्या कंक्लूड करेंगे, इसको हम कंक्लूड करते हैं कि अगर द वेलोसिटी the relative velocity
of two frames is equal to the velocity of light. वो बराबर है velocity of light के. Then the velocity of particle. Then the velocity of particle in frame S. तो जो velocity of particle है frame S में will be equal to the velocity of light. ठीक है, तो इससे हम क्या कंक्लूड करेंगे? इससे हम कंक्लूड करेंगे कि नो मटीरियल ऑब्जेक्ट कैन अचीव, सो वी कंक्लूड दैट नो मटीरियल ऑब्जेक्ट कैन अचीव the velocity of light. तो देखें ना, आपकी जो फ्रेम S था, जब आपने कहा कि दोनों के दरमियान में जो रिलेटिव वेलोसिटी है, ठीक है, V वो C के बराबर है, तो जो फ्रेम S है उसके अंदर भी पार्टिकल की वेलोसिटी जो है वो C के बराबर ही निकला है. इसका मतलब है आप जिस भी इनर्शियल फ्रेम के अंदर जाएंगे, अगर दो इनर्शियल फ्रेम ऐसे हों कि जिनकी रिलेटिव वेलोसिटीज़ जो हैं वो वेलोसिटी ऑफ लाइट के बराबर हो, तो फिर उन इनर्शियल फ्रेम्स के अंदर जो पार्टिकल्स होंगे उनकी वेलोसिटी भी वेलोसिटी ऑफ लाइट के ही बराबर होगी, लेकिन वेलोसिटी ऑफ लाइट से ज़्यादा किसी पार्टिकल की वेलोसिटी नहीं हो सकती. तो यही हमारा इसका कंक्लूजन था. अब हमने ये दो यहाँ पर आज स्टडी कर ली हैं. अब नेक्स्ट जो है हम स्टडी करेंगे मास वेरिएशन, इसका लॉ, फिर उसके बाद एनर्जी और मास इक्वेशन जो है उनको स्टडी करेंगे. तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें डियर स्टूडेंट्स. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.